देखो आपके लिए आज क्या नाश्ता है। अरे वाह, मेरी मनपसंद खारी पेटिस। हाँ। कहाँ से लाई? आयंगर बेकरी से? नहीं, मैंने घर पे बनाई है। घर पे? हाँ। क्या झूठ बोलती है, ये क्या ऐसे इतने लेयर्स और ऐसे बना सकेंगे कि? तो ऐसे सेम, ये तो अरे बेकरी की। सच में मैंने घर में बनाई है। पक्का? हाँ। अरे वाह। तो अब आप खा के देखो कैसे बनी है, मार्केट जैसे बनी है कि नहीं। अच्छी लग। आपको लगा है कि ये मार्केट से लाई है, हम्म। तो टेस्ट है कि नहीं मार्केट जैसा, वो एक बार देखो। अच्छा। हम्म। अच्छी बढ़िया। है। बढ़िया। अंदर भरा हुआ भी अच्छा, स्टफ बहुत अच्छा किया हुआ है। और पता है क्या, हम घर में बनाते हैं तो पूरा साफ सुथरा सब कुछ अच्छी चीजें यूज करके बनाते हैं। और हम्म। आज तो मैंने इसमें ना गेहूं का आटा और मैदा दोनों को मिक्स करके बनाया है। अच्छा। नॉर्मल जो मार्केट में मिलती वो है वो तो मैदे मैदे वाली होती मैदे हैं, की रहती है है। ना। हाँ। और इसमें मैंने मार्जरीन वगैरह यूज नहीं किया, मैंने इसमें देसी घी का यूज किया है। अरे वाह। तो घर में बनाते हैं तो थोड़ी तो हेल्दी होती है। इसलिए टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। हाँ। अपने दर्शकों को भी पता कैसे बनाई तूने। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे किचन में और बनाते हैं आज पफ पेस्ट्री। आज हम पफ पेटिस या फिर आप खारी पेटिस बोलो, उसे घर पे बनाएंगे। तो आज हम उसे मैदा और गेहूं के आटे को मिक्स करके बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा लिया है, उसे मैं छान लेती हूँ। और अब मैं यहाँ पर 1 कप ही मैदा डालूंगी। तो इसे भी हम छान लेंगे। छानने के बाद इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो मैं 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल की क्वांटिटी इसमें प्रॉपर अगर होगी ना, तभी हमारी जो खारी पेटीज है वो एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनती है। तो 4 बड़े चम्मच, जैसे जो हमारे घर में बड़े चम्मच होते हैं, वो 4 चम्मच। और साथ ही में मैंने नमक डाल दिया है। और अब ये स्टेप है ना, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने क्या करना है, मैदा, ऑयल जो है, मैदा और ऑयल दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से रब करते हुए आपने मिक्स करना है। तो अगर आपको समझ नहीं आता है कि इसे कैसे रब करना है, तो इस तरह से आप क्या कीजिए, छाननी में से, मोटी वाली जो छाननी होती है ना, उसमें से इसे छान लीजिए। ऐसा करने से ऑयल इक्वली पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा आटा और मैदे के साथ। तो मैं यहाँ पर सारे आटे को इसी छाननी में से छान लेती हूँ। और ये देखिए, छानने के बाद ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है। मुट्ठी बांधते हैं तो ये इस तरह से बन जाती है। तो अब इसमें पानी डाल के हम इसका आटा गूंद लेंगे। पानी हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का लेंगे। और आटा जो है ना, बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है ना, बहुत ज़्यादा ढीला। जैसे हम रोटी पराठे के लिए आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह से इसका आटा गूंद के हम तैयार कर लेंगे। और आटा गूंदने के बाद आपने इसे काफ़ी देर तक, यानी 5 मिनट तक इसे अच्छे से मसलते हुए गूंद लेना है। जितना आप इसे अच्छे से मसलोगे ना, उतना ही खारी पेटिस बहुत ही अच्छा बनेगा। तो हमारा ये हो चुका है गूंद के, इसे कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर मैं धनिया और सौंफ को मैंने दरदरा कूट लिया है। अब पैन में ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे हींग। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। जीरा चटक जाए उसके बाद हरी मिर्च डालेंगे और कूटा हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, साथ ही में अमचूर पाउडर, चाट मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही में नमक भी ऐड कर देंगे। और बस मसाला जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें छील कर हम इसी तरह से हाथों से दबाते हुए इस मसाले में डाल देंगे। और आलूओं को मसाले के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले जो हैं आलू के साथ बिल्कुल मिक्स हो जाने चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर आप मैशर के साथ भी इसे अच्छे से मैश करके डाल सकते हो। तो ये हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, जो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा इस पेटिस को। ये मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें हम कटा हुआ पनीर डाल देंगे। ये टोटली ऑप्शन है दोस्तों, हमारे घर में इसे पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसमें पनीर भी डाल रही हूँ। आप चाहो तो डाल सकते हो या सिर्फ आलू के साथ भी बना सकते हो। तो चलिए, हमारा यहाँ पर जो मसाला है रेडी हो चुका है। तो अब हम एक साटा बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2.5 चम्मच देसी घी का लिया है मेल्टेड। साथ ही में 2.5 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लावर का लिया है। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। एक एकदम फाइन इसकी पेस्ट बन जानी चाहिए, ये देखिए इस तरह से। चलिए, आटे को भी रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा फिर से मसल लेते हैं। और इस आटे को ना मैं इक्वली
10 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, यानी इसके हम 10 पेड़े बना लेंगे। तो ये देखिए 10 पेड़े बन चुके हैं, तो अब इन्हें हम बेल लेंगे। आप चाहो तो थोड़ा-सा मैदा या आटा लगा के इसे आप बेल सकते हो और इसे बेलने के लिए ना बिल्कुल पतला बेलना है। तो याद रखिए कि जितना आप इसे पतला बेलोगे ना, आपका जो पेटीस है उसके लेयर्स और ज़्यादा अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए मैं इस रोटी को बेल लेती हूँ और इसी तरह से मैं सारी रोटियों को बेल के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे इतना पतला रखा है। तो यहाँ पर मेरी सारी जो रोटियाँ हैं 10 की 10 बेल चुकी हैं और अब हमने क्या करना है, एक रोटी ली है उसके ऊपर हम डाल देंगे जो साटा हमने बनाया है और उसके ऊपर हमने ना क्या करना है, अच्छे से उसे फैला देना है और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सूखा मैदा या फिर आप आटा भी डाल सकते हो। तो डाल के हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे। दूसरी रोटी के ऊपर फिर से हम ये जो लिक्विड है इसे डालेंगे, इसे फैलाएँगे अच्छे से और इसके ऊपर फिर से हमने मैदा डालना है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारी 5 रोटियों को, मतलब मेरे 2 सेट बन के तैयार होंगे। 5 रोटियों का हम इस तरह से सेट बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए जल्दी-जल्दी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे ही क्या करना है आपने, अब मैं तीसरी रोटी रखी है, इसके ऊपर फिर साटा लगाएँगे, फिर मैदा लगाएँगे, बस इसी तरह से 5 रोटियों को हम कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट वाले होने के बाद हमने क्या करना है, इसे इस तरह से ये देखिए फ़ोल्ड करना है। जैसे हम स्क्वायर पराठा बनाते हैं ना, बस वही तरीका है। फ़ोल्ड करके हम थोड़ा-सा साटा इसके ऊपर लगा देंगे, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करके फिर से थोड़ा-सा साटा लगाएँगे और फिर हम इसे अब इस तरफ से ये देखिए फ़ोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। तो ये देखिए ये स्क्वायर शेप का इस तरह से बन के तैयार हो गया है। थोड़ा-सा इसे हम हाथों से दबा लेंगे और अब हमने क्या करना है, दूसरा जो हमारे 5 रोटियाँ रह गई उसी के भी उसी तरह से सेट बना लेंगे। अब जो हमने बनाया है स्क्वायर वाला, उसको हमने बेलना है। तो मैं प्लेटफ़ॉर्म पे ही थोड़ा-सा मैदा मैंने डाला है और इसे मैं बेल लूँगी। आपने इसे पराठा जैसे बेलते हैं ना, बस उतना पतला करना है, बहुत ज़्यादा भी एकदम पतला अब इसे अपने नहीं करना है और थोड़ा-सा हल्के हाथों से ही बेलना है ताकि हमारी लेयर्स अच्छी बने। तो ये मेरा बन चुका है। अब इसके साइड के एंड्स को हम थोड़ा-थोड़ा कट कर लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसे कट करने से ही हमारे लेयर्स जो हैं वो अच्छे से खिल के निकलेंगे। तो ये देखिए चारों साइड से मैं इसे कट कर लेती हूँ और एक स्क्वायर पीस हमारा बन के तैयार हो जाएगा और अब इसमें से हम इसे फिर से 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं पहले बीच में से कट कर रही हूँ और फिर इस तरफ से इसे कट कर लूँगी। इस तरह से हमारे 4 पीस यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं। तो इतने में से हमारी 4 जो हैं पैटीज़ बन के तैयार हो जाएँगी। चलिए अब इसमें फिलिंग को हम भरते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने दोनों में रख दी है फिलिंग और अब हमने क्या करना है, इसे पैक करने के लिए ना चारों साइड में हम पानी लगा लेंगे। पानी जो है लगाने से हमारी ये पेस्ट्री अच्छे से स्टिक हो जाएगी और इसे बंद करने का भी एक तरीका है। आपने इसके एंड्स को प्रेस नहीं करना है। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मैं इसे बिल्कुल एंड पे प्रेस नहीं कर रही हूँ। अगर हम इसके एंड प्रेस कर देंगे तो फ्राई करते टाइम इसके लेयर्स जो हैं वो खुल के नहीं निकलेंगे। तो आपने कोशिश करना है कि एंड्स की तरफ आप ज़्यादा प्रेशर ना दें। तो इसी तरह से ये देखिए दोनों को मैं पूरी तरह से पैक कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारी जो खारी पेटीज़ हैं उन्हें स्टफ़ कर लेती हूँ और फिर इन्हें हम फ्राई करेंगे। हमने ऑयल ऑलरेडी रख दिया है गरम करने के लिए और ऑयल जो है ना आपने बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम टू लो ही होना चाहिए ऑयल। और एक बार इसे डालने के बाद ना 3 से 4 मिनट तक आपने इसे बिल्कुल चलाना नहीं है। आप इसे थोड़ा-सा बैठ जाने दीजिए, अच्छी तरह से सेटल हो जाने दीजिए ऑयल में, उसके बाद ही आप इसे टर्न कीजिए। थोड़ी देर अगर इस तरह से रखते हैं ना, लेयर्स अपने आप ही खुलती जाती हैं और बहुत ही क्रिस्पी हमारी पेटीज़ यहाँ पर बन के तैयार हो जाती है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर थोड़ा-सा इस तरह से ऑयल डाल रही हूँ और बस जैसे-जैसे हम ऑयल डालते जाते हैं ना, तो इसके लेयर्स खुलते जाते हैं और अब इसे हम हल्के हाथों से ही टर्न करेंगे। बहुत क्रिस्पी है, इसलिए इसे बार-बार आपने चलाना नहीं है। तो यहाँ पर हमारी खारी पेटीज़ बन चुकी है, तो इसे हम पूरी तरह से ऑयल को ड्रेन करेंगे इस तरह से साइड में पकड़ते हुए और फिर इसे हम निकाल लेंगे और बाकी की भी हम सारी खारी पेटीज़ को इसी तरह से बना लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे बनी है। तो यहाँ पर हमारी खारी पेटीज़ बन चुकी है, बहुत ही लेयर्ड और खस्ता बन के तैयार हुई है। दोस्तों आपके सिटी में इसे क्या कहते हैं, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।